दिल्ली में चंद्रग्रहण के बाद शुद्धिकरण के साथ खुले मंदिर के कपाट। गौरी शंकर मंदिर में लोगों ने विधि विधान से किया पूजा पाठ। प्रयागराज में चंद्रग्रहण के बाद श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। विधि विधान से पूजा पाठ किया। वाराणसी में भी चंद्रग्रहण के बाद गंगा घाट पर उमड़ा आस्था का सैलाब। श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। हरिद्वार में चंद्रग्रहण के बाद लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। विधि विधान से पूजा पाठ कर दान पुण्य किया। अयोध्या में भी चंद्रग्रहण के बाद लोगों ने सरयू में लगाई डुबकी। विधि विधान से पूजा पाठ किया। उज्जैन में चंद्रग्रहण के बाद बाबा महाकाल मंदिर का किया गया शुद्धिकरण। विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। बाबा महाकाल के मंदिर के शुद्धिकरण के बाद बाबा की गई भस्म आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। नैनीताल में भारत के सबसे बड़े टेलीस्कोप से दिखा रेड मून का अद्भुत नजारा। 5 घंटे के ग्रहण काल में चंद्रमा ने 3 बार रंग बदला। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस ने जारी की तस्वीरें, जो अब सोशल मीडिया और वैज्ञानिक समुदाय में चर्चा का विषय है। लखनऊ में चंद्रग्रहण के बाद शुद्धिकरण के साथ खुला हनुमान मंदिर का कपाट। श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया। बारां में तेजाजी महाराज की निकाली भव्य शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए भगवान हनुमान के दर्शन। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे अभिनेता कबीर दोहन सिंह। विधि विधान से पूजा पाठ किया। दिल्ली में नमो युवा रन इवेंट का आयोजन हुआ। मॉडल एक्टर मिलन सोमन ने हिस्सा लिया। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुना। जल्द निपटारा करने का आश्वासन दिया। चमोली में पितृपक्ष में बद्रीनाथ धाम में लगा भक्तों का तांता। श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। लोगों ने पावन कुंड में स्नान किया। श्रद्धालुओं ने किया अपने पूर्वजों का तर्पण और पिंडदान। सवाई माधोपुर के सीता माता मंदिर में चल रहा 3 दिवसीय मेला। श्रद्धालुओं ने माता सीता के पावन दर्शन कर पूजा पाठ किया। भक्तों ने झरने में किया स्नान। भक्ति गीतों पर झूमे श्रद्धालु। फतेहपुर शेखावाटी में श्री लक्ष्मीनाथ महाराज का अनोखा मंदिर। मंदिर में सूतक काल में होती है पूजा आरती, लगता है भोग। बड़ी संख्या में भक्तों ने मंदिर में किया दर्शन पूजन। महिला श्रद्धालुओं ने गाए भक्ति गीत और भजन। बागपत में पुलिस वालों की हुई कानून की परीक्षा। दरोगा थानेदार बने स्टूडेंट, एसपी बने मास्टर जी। नए कानून की जानकारी का पता लगाने के लिए परीक्षा हुई। श्रीनगर में शुरू हुई 5 दिवसीय इंटरनेशनल नैनो टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस। उपराज्यपाल ने किया कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन। दिल्ली में शिक्षकों के सम्मान समारोह में शामिल हुई सीएम रेखा गुप्ता। सीएम ने गढ़वाली कुमाऊनी भाषा के शिक्षकों को सम्मानित किया। सागर में डॉग जिम्मी ने पेश की वफादारी की मिसाल। वाहन चोर को देख भौंक भौंक कर घर वालों को जगाया। कार चोरी होने से बचाई। रायपुर में विराट संस्कृत विद्वत सम्मेलन का आयोजन। सीएम विष्णुदेव साय हुए शामिल। एमपी के मऊगंज में सीएम मोहन यादव ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कहा विकास की बढ़ेगी रफ्तार।
अगरतला में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के तीसरे त्रिवार्षिक राज्य सम्मेलन का आयोजन सीएम माणिक साहा ने शिरकत की। तिरुवनंतपुरम में धूमधाम से मनाई गई श्री नारायण गुरु की 171वीं जयंती, बड़ी संख्या में लोग शामिल। तुतुकुड़ी में बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। दिल्ली में आयोजित कारीगरी एग्जीबिशन में दिखा संस्कृति और स्वाद का संगम, देश भर से आए कारीगरों ने दिखाए अपने बनाए उत्पाद। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल और एग्रो प्रोडक्ट्स के स्टॉल्स ने खींचा लोगों का ध्यान, अलग अलग राज्यों के स्वादिष्ट खानों का लुत्फ उठाया। पटना में पहली मेट्रो ट्रेन का हुआ ट्रायल रन, मेट्रो में चारों ओर दिखेगी मधुबनी पेंटिंग्स और बिहार के इतिहास की झलक, कुछ दिनों में उद्घाटन होगा। घाटी में खेलों को बढ़ावा देने की शानदार पहल, श्रीनगर में जनरल विपिन रावत मेमोरियल कश्मीर हॉकी लीग 2025 का शुभारंभ। दिल्ली में यूटीटी राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप का शुभारंभ, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने समारोह में हिस्सा लिया। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश के आसार, तापमान में गिरावट के चलते मौसम सुहाना। गुजरात और राजस्थान के आसमान में बादल छाए रहेंगे, कई जगहों पर होगी जोरदार बारिश। दिल्ली में फिर घटने लगा यमुना का जलस्तर, लोगों को मिली बड़ी राहत। कुल्लू में आपदा प्रभावित इलाकों में प्रशासन की अच्छी पहल, हेलीकॉप्टर से गिराया गया 150 क्विंटल से ज्यादा राशन। हरियाणा के चरखी दादरी में बाढ़ जैसे हालात, कई घरों में दरारें आईं, कई दीवारें धंसी। पंजाब में बाढ़ से कई जिले अभी भी प्रभावित, राहत बचाव का काम जारी। पंजाब में बाढ़ से 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, 22,938 लोगों को बचाया। पंजाब में करीब 4 लाख लोग बेघर हुए, कई जगहों पर राहत बचाव का काम जारी। बाढ़ से करीब 2 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद, 219 जगहों पर राहत शिविर में शिफ्ट किए गए लोग। फिरोजपुर में बाढ़ के 10 दिन बाद भी बाढ़ जैसे हालात, मवेशियों के साथ हाईवे पर रहने को मजबूर लोग। अहमदाबाद में उफान पर साबरमती नदी, कई इलाके पानी में डूबे। साबरमती का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में पानी घुसा, प्रशासन ने नदी किनारे जाने पर रोक लगाई। आगरा में लगातार बारिश से बढ़ रहा यमुना का जलस्तर, चारों तरफ दिखा पानी ही पानी। नासिक में उफान पर गोदावरी नदी, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। गोदावरी का जलस्तर बढ़ने से कई मंदिरों में पानी में डूबे, प्रशासन ने नदी किनारे जाने पर रोक लगाई। मथुरा में लगातार बढ़ रहा यमुना का जलस्तर, कई इलाके पानी में डूबे। यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई घाट पानी में डूबे, दुकानों में बाढ़ का पानी घुसा। प्रयागराज में लगातार बढ़ रहा गंगा यमुना का जलस्तर, कई घाट और मंदिर पानी में डूबे। प्रयागराज में नदियों का जलस्तर बढ़ने से नाव सेवा पर रोक लगाई गई, लोगों से सतर्क होकर स्नान करने की अपील की। कटिहार में सांसद तारिक अनवर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का ट्रैक्टर से किया दौरा, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन में आयोजित चेंगडू मोटर शो 2025 का समापन, दुनिया भर की बड़ी ऑटो कंपनियां शामिल। 10 दिवसीय प्रदर्शनी में लगभग 120 ब्रांड के 1600 से ज्यादा कारों ने प्रदर्शनी लगाई। चीन में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियों ने अपनी गाड़ियों का प्रदर्शन किया। क्यूबा में सड़कों क्यूबाई कैथोलिकों ने रेगला वर्जन की याद में एक बड़ा जुलूस निकाला। ये चर्च का एक मैरियम दर्शन है, जिसे क्यूबा और स्पेन जैसे विभिन्न देशों में पूजा जाता है। भक्तों ने जुलूस में रेगला वर्जन की मूर्तियां और गुड़ियों की पूजा की और फिर उनके नाम पर बने एक चर्च में प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। रेगला वर्जन पर्व पर हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन कई तरह के अनुष्ठान होते हैं, एक दूसरे को उपहार दिए जाते हैं, समुद्र तट पर अपने शरीर को गीला करके रेगला वर्जन का आशीर्वाद देते हैं।